नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसामूढं नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचि। उदीर्णा के बारे में घाती कर्म का आपको समझा दिया था, अघाती कर्म का भी समझाया था, लेकिन उसका सूक्ष्म कथन और स्थूल कथन समझाने के लिए स्थूल कथन होते हैं और वस्तु स्वरूप में सूक्ष्मता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन वाणी में स्थूल कथन भी बहुत ज़्यादा स्थूल कथन होते हैं और सूक्ष्म कथन कम मिलते हैं, लेकिन हमको अपने ज्ञान की प्रतिभा से या विचार करके आगे पीछे वस्तु स्वरूप से उसको सोचना चाहिए। इसका चर्चा करने के लिए मैं इसमें बता रहा हूँ। इस अघाती कर्म को समझाने के लिए मैंने जो मुख्यता से समझाई थी आपको, यश अपयश। पाप करने वाले का अपयश तत्काल नहीं होता, यश की उदीर्णा तत्काल नहीं होगी। आप गंदे काम करोगे, हो सकता है आपका पुण्य का उदय हो, यश प्रकृति का उदय हो, तो तत्काल अपयश ना हो सकता है ना हो। अच्छे काम करने वाले का तत्काल यश नहीं हो पाता। जैसे मैंने बताया था, आदिनाथ भगवान का इतना बढ़िया काम आचरण था, लेकिन उनको आहार की व्यवस्था नहीं मिली। बाकी मैंने घटा के दिखाए थे उपसर्ग और परिश्रमों का आना। अभी आप श्रावक हो और घर में रहते हो तो मच्छरों का उतना परिचय नहीं होता, ठंड गर्मी बरसात का इतना परिचय नहीं होता, भोजन की अनुकूलता बनी रहती है आपको। लेकिन जब मुनि बनते हैं तो पहले ही दिन से उपसर्ग और परिचय चालू हो जाते हैं। ये हमने उदीर्णा के प्रकरण में आपको बताया। तो यश अपयश की तुलना से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब इन तीन को समझिए हम। क्षुधा तृषा वेग। क्षुधा तृषा को उदीर्णा में लिखा है भोजन देखना, भोजन की कथा करना, भोजन कथा करना, भोजन का चिंतन करना, रात्रि में भोजन बनाना सुनना। इसलिए हम रात को भोजन की बातें नहीं करते। कल क्या बनाएंगे, हो सकता है रात को सपने में आने लगे हुए। इसका बहुत सरल दृष्टांत है, क्षुधा या तृषा का समझ लीजिए। इमली का नाम लेते से मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। कोई विशेष मिठाई का नाम लेते से ही बेचैनी आने लगती है, कब खाएंगे। हाँ भाई, बहुत दिनों से नहीं खाए, मैं तो याद ही नहीं थी। याद नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन याद हुई। अरे समझो, एक व्यक्ति दीक्षा लेना चाह रहा था, खूब अच्छी लगी उसे तत्व चर्चा, और दीक्षा लेना चाह रहा था। और इतने में मम्मी ने कहा, बेटा वहाँ आइसक्रीम नहीं मिलेगी। हाँ, ज़्यादा हमने सोची ही नहीं। हाँ, तो हम दीक्षा नहीं ले रहे। क्यों, क्या हो गया? अरे फिर उसके बिना कैसे रहेंगे? सही बात है, आइसक्रीम नहीं मिलेगी फिर। अरे ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो गई। तो उदीर्णा हो गई उसको। अभी याद नहीं आ रही थी, उसका स्मरण करने से, देखने से, पढ़ने से, सुनने से। आपको पिक्चर देखने की इच्छा नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही ना किसी को पिक्चर देखने। नहीं, ऐसा कोई ब्रह्मचारी आ जाए जो रोज़ पिक्चरों की नई नई बात सुनाए। आजकल एक पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है, उस पिक्चर में हीरो ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत फेमस हो रही है, लाखों लोग देख रहे हैं, टॉप है बिल्कुल, ऐसी है। तो अब तुम देखो चाहे मत देखो, लेकिन अंदर अंदर तुम्हारी उस जाति की उदीर्णा चालू हो जाएगी। फिर उदीर्णा माने दुख, उदीर्णा माने दुख ही होने लगेगा। फिर वो कौन कौन से चक्कर चालू हो जाएंगे? वही साता का असाता का, उत्कर्षण अपकर्षण, असाता का उत्कर्षण होने लगेगा, साता का अपकर्षण होने लगेगा। ऐसा लगता हमारी ज़िंदगी बेकार है, हम कभी पिक्चर नहीं देख सकते। एक से एक पिक्चर बनती, ठीक है,
सारी पिक्चर अच्छी नहीं होती, कोई कोई सी तो अच्छी हो, हमें भी शिक्षा लेवे लायक है। कई बार ब्रह्मचारी में उसका तुम पिक्चर क्यों देखते हो मोबाइल में? नहीं, हम शिक्षाप्रद देखते हैं। मोबाइल में से शिक्षाप्रद देखना पिक्चर का मतलब ये है कि गटर में से मूंगफली बीनना, काय में से। पंडित साहब कह रहे थे भैया विश्वविद्या कुलग्राम तो यहाँ है, विश्वविद्या कुलग्राम तो यहाँ है, और वहाँ गंदगी ज़्यादा है और इतनी सी अच्छाई देखने के लिए तुम। एक बात है, बिल्कुल आदर्श पत्नी बताई थी, पत्नी ने कितना समर्पण, कितना क्या त्याग किया, गजब गजब गजब। और पूरी पिक्चर में क्या था, तो ये समझने की बात है थोड़ी सी। ऐसी तृषा के नाम पर आपको प्यास नहीं लग रही थी, प्यास नहीं लग रही थी बिल्कुल, लेकिन जैसे ही कोई ठंडा ठंडा पानी लाया, पीने का स्टाइल देखा, जरा कुछ हुआ, कूल कूल ठंडा, बच्चे मचलने लगे, फैंटा हमें भी पीने, हमें भी कोको कोला पीने। ये मचलने क्यों लगा? अभी बच्चा अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन देखते से ही, कथा सुनते से ही, प्रशंसा सुनते ही मन मचलने लगता है। इसीलिए सील की नौबाड़। एक बात ध्यान से सुनना, 10 करण में के जो ये प्रकरण है, 10 करण के प्रकरण, 10 कह रहा हूँ, 10, इन 10 के आधार से चरणान्यों की चर्चा है। चरणान्यों की रचना कर्णान्यों के आधार से की गई है। क्या बोला मैंने? चरणान्यों की रचना, निर्देश, उपदेश वो कर्णान्यों के आधार से किए गई हैं। अपन हंसी खेल नहीं समझो तो क्या लिखा है, वो तो जड़ की क्रिया, वो तो जड़ की क्रिया मत बोलो। सील की मर्यादा तोड़ने वाले का ब्रह्म भंग होगा, ब्रह्मचर्य भंग होगा। भोजन को देखने वाले को भोजन कथा के निमित्त से उदीर्णा होएगी। करके देख लो, रात्रि भोजन देखे देखो। रेलगाड़ी में देखा कभी कोई रात को 9 बजे भोजन करता है तो अपनी नज़र जाने लगती, नज़र जाती क्या है क्या, अच्छा, फिर उसका स्मेल आने लगती, खुशबू। अपन दिन के चौका में जाओ ना रसोई में, रोटी खुशबू नहीं आती। कभी रात की रोटी बन रही हो तो तुम कमरे में देखो उसकी महक कितनी महसूस होगी, फिर बेचैनी हो, ऐसा लगता है बहुत बढ़िया रोटी बन रही है, बिल्कुल चाहे खाते समय पता नहीं लगे कैसी बुरी का है, लेकिन उदीर्णा होने लगती है। तो 2 की उदीर्णा समझाई। अब ये खतरनाक पॉइंट है जो ब्रह्मचर्य को लेके जाए, इसलिए वेद कर्म की उदीर्णा, वेद कर्म की उदीर्णा जानबूझ के इसलिए आगे कह रहा हूँ कि हमारे जैन शासन में सील की नौवाड़ छोटे छोटे बच्चों से सिखाई गई है। बच्चे बच्चियों को साथ नहीं खेलना चाहिए, बच्चे बच्चियों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए, बच्चे बच्चियों को साथ नहीं सोना चाहिए। बच्चे बच्चियों की बहुत मर्यादा है हमारे यहाँ। आज जितनी घटनाएं घट रही, जितनी घटनाएं पूछोगे मेरे से कि बच्चियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के इतने अपराध हो रहे हैं, इनसे बचने का क्या उपाय है? तो मेरे पास एक ही उपाय है, सील की नौवाड़ का पालन। इतनी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची, नौकर उसे खिलाने ले गए, घुमाने ले गए पार्क में, वो अकेले में उसके साथ दुष्चेष्टा कर रहा है। इतना सा बच्चा, लड़का, छोटा सा बच्चा, अकेले में नौकर ले गया, पड़ोसी ले गया, गाड़ी पे घुमाने ले गया, वो उसके साथ दुष्चेष्टा कर रहा है। ये घटनाएं घट क्यों रही हैं? 3 साल की बच्चे के साथ हो क्यों रहा है? 8 साल का बच्चा भी गंदी बातें क्यों कर रहा है, गंदे गाने क्यों गा रहा है, गंदी वो गालियाँ क्यों दे रहा है? ये है सील की नौवाड़ का उल्लंघन। पहले 18 साल में जो उदीर्णा होती थी वेद कर्म की, भावों की, विकारों की, वो आज 8 साल के बच्चे में दिखने लगी, 5 साल के बच्चे में दिखने लगी। क्यों? वो टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। शुरू में बिल्कुल नॉर्मल रहता है वो, फिर वो कहते कैसे दृश्य, पहले गिलानी करता है, फिर देख रहे पापा तो हंस रहे हैं, मम्मी तो इनको देख के खुश हो रही, इसका मतलब इट इज़ नॉर्मल। ये उसने मम्मी पापा से सीखा, इट इज़ नॉर्मल। उन गलत चेष्टाओं को देखते देखते फिर दोस्तों ने बताना शुरू किया, बातचीत शुरू हो गई। इस तरह से छोटी उम्र में वेद कर्म की उदीर्णा हुई। उदीर्णा को समझाने के लिए मैं एक दृष्टांत देता हूँ। एक 5 किलो शक्कर 30 दिन तक चलती है हमारे घर के परिवार में।
परिवार में 5 किलो शक्कर 1 महीना चलती है। लेकिन जब हमारे घर में शक्कर आती है तो खूब शक्कर दिखती है, 5 किलो बहुत दिखती है। 5 किलो हलवा बनाओ, खीर बनाओ, गुलबे बनाओ, तमाम चीज़ें बनाए। अब 10 दिन में 3 किलो शक्कर ख़त्म कर दी। 10 दिन में 3 किलो शक्कर ख़त्म हो गई। अब क्या बचा? 20 दिन में अब 2 किलो शक्कर खानी। इसीलिए आपने देखा होगा अब आखिरी के 5-10 दिन या 7 दिन, आखिरी के 5-7 दिन बड़े तंगी की होती है। यदि मेहमान आ गए तो पड़ोसी से शक्कर लाना पड़ती है उधार। 1 कटोरी शक्कर दे दी, हम 1 तारीख को दे देंगे, राशन की आ जाएगी कंट्रोल की, तो दे देंगे। ऐसा हुआ क्यों? आपके पास जितनी कर्म प्रकृति लेकर आए हो, इस कर्म निषेक, जिनको आप कहते हो निषेक, वे आप उतने ही लेकर आए हो। आप चाहो तो उदीर्णा करके जल्दी खत्म कर दो, उदीर्णा करके जल्दी खत्म कर दो। 100 साल तक भी शरीर कमजोर नहीं पड़े, लेकिन उदीर्णा करके 25 साल में नपुंसक हो जाए, 30 साल में हो जाए, 40 साल में असमर्थ हो जाए। ये क्यों हो गए असमर्थ? ये है उदीर्णा, ये है उदीर्णा। तो पाप करने वाले को वेद कर्म की उदीर्णा हो जाती है। मैंने क्यों पढ़ा रहा हूँ ये बात? कि जिनवाणी में लिखा है पाप करने वाले को पाप की उदीर्णा होती है, लिख लिया। और पुण्य करने वाले को पुण्य की उदीर्णा होती है। पहले क्या बताया था? पाप करने वाले को पुण्य का उदय आता है। उदय माने यश और अपयश, पर तत्काल पाप करने वाले को अपयश नहीं होता। ये हमने पुण्य पाप के उदय में यश अपयश लिया था। पुण्य पाप के उदय में यश अपयश, पाप के धंधे करने पर भी पुण्य का उदय है। 7 वेदनी का चल रहा है, यश चल रहा है। तो ये पूर्व कर्म का उदय चल रहा है, उदय चल रहा है, ध्यान रखना, उदय चल रहा है। और हाँ, पाप की उदीर्णा होती है। क्यों? एक पाप की उदीर्णा तो घातीय कर्म में चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। चोरी करके आने वाला व्यक्ति मंदिर में बैठ करके सम्यक दर्शन नहीं ले सकता जब तक वो चोरी का प्रत्याख्यान ना ले, जब तक वो चोरी का प्रतिक्रमण ना करे। आप करके देखो, कोई गलत काम करके भगवान की प्रक्षाल का आनंद लेके बताओ, कोई गलत काम करके आओ और प्रवचन सुन के आनंद करके बताओ, तो पाप करने पर पाप की उदीर्णा होती है। लेकिन तत्काल यश अपयश हो ये जरूरी नहीं है। पाप करने वाले का तत्काल अपयश हो जरूरी नहीं। तो हमने यश अपयश की मुख्यता से घटाया था, यश अपयश की मुख्यता से घटाया था। मैंने कहा जितने सूक्ष्मता में जाओ, मैंने पूरा तो पढ़ाया नहीं, तो सूक्ष्मता में जाओगे तो ऐसे बहुत सारी बात है। लेकिन ये काम की चीज़ थी, इसमें हमें सावधान रहना चाहिए। जो रात्रि भोजन नहीं करते उन्हें रात्रि भोजन के सील के नियमों का पालन करना चाहिए। इसीलिए उपवास करने वाले का नियम है, पता है? चरणानी योग में उपवास करने वाला रसोई घर में नहीं आता, रसोई नहीं बनाता, रसोई नहीं परोसता, उदीर्णा हो जाएगी उसको। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अभी एक गजब बात यह है, उदीर्णा का एक नाम निर्जरा है और ये नित्य होती है। उदीर्णा कभी कभी नहीं होती है, नित्य होती है। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा ये सदा होती है, सदा ही होती है, सदा। सूक्ष्म बातें, अब आज मैं सूक्ष्म बातें बता रहा हूँ, सदा होती है। क्योंकि कोई ना कोई परिणाम होते हैं, उसमें से 2 काम एक साथ होंगे, थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा। तो किसी से बुरा अच्छा होता ज़्यादा होता है, किसी से अच्छा ज़्यादा होता है, ऐसे चलता रहता है। तो ये उदीर्णा चलती है। उदय और उदीर्णा में एक अंतर है, उदय और उदीर्णा में एक अंतर है। हर उदय को उदीर्णा नहीं कह सकते, हर उदय को उदीर्णा नहीं कह सकते, नहीं तो उदय उदीर्णा 2 करने की जरूरत ही नहीं थी। तो जितनी सही पाक निर्जरा है वो नियम से उदय है, जितना फल मिल रहा है उसको कहते हैं सही पाक निर्जरा। जितना फल भुगत रहे हो उसको कहते हैं सही पाक निर्जरा। और एक हो गई अविपाक निर्जरा, जो ज्ञानियों को होती है, ज्ञानियों को होती है। इसमें भी 2 कथन हैं। अज्ञानी को भी अविपाक निर्जरा होती है, लेकिन गिनती नहीं है उसकी। क्या कह गए हम?
झगड़ा मत करना हमसे। ऐसा आयुपाक निर्जरा तो ज्ञानी कोई होती है, हम भी कह रहे हैं होती है, होती इधर भी है, लेकिन उसकी कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात बैठा हुआ है, बहुत बड़ा गड्ढा, नाव में बहुत बड़ा छेद वो बैठा है, उसके सामने इसकी कोई कीमत नहीं। आप पढ़ लेना, पहले ही गुणस्थान में भी निर्जरा होती है, ये लिखा गया है, पढ़िए। पहले गुणस्थान में भी निर्जरा होती है, जब पंचलब्धि का प्रकरण पढ़ोगे तो वहाँ लिखी हुई है बात, ठीक है। तो अभी ये देखिए, उदीर्णा में होता है अइपाक। अइपाक का मतलब है फल दिए बिना खिल जाना। अइपाक का मतलब होता है फल दिए बिना खिल जाना। अब ये बहुत बड़े घाटे का सौदा है मिथ्या दृष्टि के लिए, और सम्यक दृष्टि का बहुत फायदा है इसमें। मिथ्या दृष्टि का बहुत घाटा है इसमें, और सम्यक दृष्टि को बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। समझ में आ रहा है कुछ? जल्दी जल्दी चल रही होगी बात नहीं, जो लोग नए बैठे होंगे उन्हें तो ये लगे फट फट फट। अब ये पढ़ा चुके हम, 3 दिन, तीसरा दिन चल रहा है इसका, तीसरा पीरियड चल रहा है लगभग, इसलिए बता दिए। कोई बात नहीं, आपस में चर्चा करना, जो नए लोग हों आपस में चर्चा करना। देखो सम्यक दृष्टि को क्या फायदा होता है वो सुनो। सम्यक दृष्टि को तो हमेशा ही फायदा है। मिटा दूं इतना दिखाने के लिए फायदा, मिटा रहा हूं मैं ना। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, कर्णानियों के आधार से चरणानियों आया, ये बताया। देखो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि यदि तीव्र कसाय करे, तीव्रतम कसाय करे, तो उसको आयु बंध नहीं होता है। क्या कह रहा है? अपने आप ही होता है कि सम्यक दृष्टि तीव्र कसाय कर रहा हो तो उसको बंध नहीं होता, आयु बंध नहीं होता, नरक निगोद, क्योंकि तीव्र कसाय में नरक निगोद के बंद होते हैं, तो उसे सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि को ऑटोमेटिक ऐसा होता है, आयु जो 8 बंध अवसर कहलाती हैं, 8 बंधन के आयु बंध के बंधावसरण, 8 बंधावसरण आते हैं उसके जीवन में। लेकिन जब जब उसे तीव्र कसाय हो, भोगों में लिप्त हो, खा पी रहा हो, युद्ध कर रहा हो, उस समय आयु का समय आ भी जाए तो उसे बंध नहीं होगा। क्या कमाल है। मिथ्या दृष्टि के साथ उल्टा है, उसे नरक जाना है तो घोर पूजा कर रहा हो, खूब अच्छे अच्छे काम कर रहा हो, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हो, शांत बैठा हो, और उसी समय उसको आयु का बंधावसरण आए तो उसको बंध नहीं होता। नहीं समझ में आ रही ना कैसी? ये थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, अब पढ़ना। 5 लब्धि के प्रकरण में ऑटोमेटिक तत्समय की योग्यता से काम होता है। ये बहुत पापा माने बहुत पुण्याचार कर रहा है तो इसको अच्छी आयु का बंध नहीं होना है, क्योंकि अच्छे परिणामों के बीच में तो स्वर्ग जाना है उसे, और मिथ्या दृष्टि को मान लो नरक निगोद जाना है, तो उसको ऑटोमेटिक ऐसी दशा होती है कि बहुत अच्छे आचरण करने पर भी उसको शुभ गति का बंध नहीं होता, अच्छी गति का बंध नहीं होता। और ये भोगों में डूबा हो तो इसे नरकादिक का बंध नहीं होता, उस समय आयु बंध नहीं होगा। पढ़ लेना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना। इससे क्या बताना चाह रहा हूँ बताऊँ? क्या बताना चाह रहा हूँ कि बेटा यदि भगवान आत्मा को नहीं जानते अपनी महिमा नहीं करते हो तो तुम कितना ही बढ़िया शुभ आचरण कर लेना, तुम्हें स्वर्ग का या अच्छी गतियों का बंधावसरण में बंद नहीं होगा। पहले मैंने बहुत लिखे हैं नोट्स में, बहुत सारे नोट्स हैं मेरे इसके। आनंद से नाचोगे आप, ये 5 लब्धि पढ़ोगे और ये 10 करण पढ़ोगे तो नाचोगे, इतना बढ़िया बढ़िया गणित है उसका। ठीक, तो ये पापाचार करेगा तो बंद नहीं होगा, ये पुण्याचार करेगा तो आयु का बंद नहीं होगा। कैसा अटपटी है, समझा सकता हूँ दृष्टांत देख लें, मुझे समझाना नहीं है अभी तो बात खुलती जा रही है, लोग पूछते जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सूक्ष्मता से समझा रहा हूँ। दूसरा,
पहले से किसी ने नरक का बंद कर लिया, सम्यक दृष्टि ने सम्यक दर्शन के पहले नरक का बंद कर लिया, बंद कर लिया। मिथ्या दृष्टि ने भी सम्यक तो हुआ ही नहीं इसको, लेकिन अच्छे परिणामों में इसने, मान लो अच्छे परिणामों में इसने स्वर्ग का बंद कर लिया, इसने स्वर्ग का बंद किया, इसने नरक का बंद किया। तो सम्यक दर्शन का कमाल है कि वो 7वां नरक घट के पहला नरक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक। आहा ध्रुव की महिमा, अहो परमात्मा की महिमा, अहो ज्ञाय की महिमा। ये 1 सेकंड का चमत्कार है, 7वें नरक से पहले नरक में आ गया। तुम्हें लगता ही नहीं है कि इसकी महिमा करना चाहिए, जिसको मैं बता रहा हूं। मेरा बस चला तो एक एक के दिमाग में कीला ठोक दे जाई को। ध्रुव से नीचे मत सोचो, ध्रुव से कम अनुभव मत करो, ध्रुव की वार्ता करो। और इसके लिए इसने स्वर्ग बांधा, बहुत बढ़िया स्वर्ग, अच्छे परिणामों से। तो मिथ्या दृष्टि है तो इसके स्वर्ग की स्थिति और अनुभाग घट गई, स्थिति अनुभाग, इसके नरक की स्थिति अनुभाग घटे और इसके स्वर्ग के घट गए। समझ में कुछ नहीं आया तुम्हें? राकेश का चेहरा कह रहा नहीं समझ में आया। माने इसने मंद कसाय में द्रवलिंगी मुनि बन करके 10 करोड़ कमाए, 10 करोड़। और जब भोगने का अवसर आया 10 करोड़ तो 100 रुपये बचे। मैंने पुण्य बांधने, मिथ्या दृष्टि कितना ही पुण्य बांध ली, टॉप क्वालिटी का पुण्य बांध दे, तो भोगते समय तक उसका पुण्य घट करके 100 रुपये बच गया। जरा तुम सोचो, तुम 10 करोड़ कमाओ, 100 करोड़ कमाओ, 100 रुपये की मिले तो क्या हुई है? कितना घाटे का सौदा है। सच कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसी इच्छा हुई पूरा करना नहीं पड़ा दूंगा आपको, जो मैं जानता हूँ, खास तौर से 10 करोड़ का गहराई और 5 लब्धियाँ जो मैंने पढ़ी हैं। क्या सी गजब है, बताऊंगा। मेरे पास नोट्स हैं, सम्यक दर्शन होने का फ़ायदा क्या क्या है, करणानियों के नोट्स हैं, पढ़ना तुम लोग देख करके। योग्यता तो है ही, लेकिन वो योग्यता का चमत्कार हो रहा है ध्रुव के बल पर हो रहा है सारा का सारा। मैं प्रभु हूँ, गायक हूँ, भगवान हूँ, मस्ती करो। भगवान के सामने जो मत सोचो हम भगवान कैसे सोचें, हमारे तो बेकार है। हम भगवान के सामने भगवान कैसे सोचें, हमारा तो शरीर है। भगवान के सामने भगवान कैसे सोचें, हमें तो योग्यता नहीं है। हम जैसे के सामने आते तो 2 मिला के देती, अब भगवान तो नहीं देंगे ना, बीतरागी है। क्या कर रहे, करोड़ों को घाटा खा गए तो सब कोडिन काज करोड़न के खत लिख देत है कुछ। कहानी कोड़ी काज करोड़न के खत लिख देत, समझ आएगी? करोड़न की हुंडी लिख दी, कहानी कोड़ी के लाए। कहानी कोड़ी माने 5 इंच के विषय भोग, जिनमें कुछ दम नहीं। आगे समझ में आया? मैंने चक्रवर्ती का बेटा था, समझो दृष्टांत, चक्रवर्ती का बेटा था, चक्रवर्ती के सारे वैभव का अधिकारी था, लेकिन वो बोला मैं भंगन से शादी करूंगा। तो भंगन से कहाँ मिला? सुबह सुबह गटर साफ करवेगी, ये कुछ छड़ोल नहीं, बाकी लोहे की ऐसे खराते ना ऐसे, और फिर इकट्ठा करके और वहाँ में डाले, और फिर एक वो मिलेगी, क्या मिलेगी? वो गाड़ी में कचरा डाल के ढोबे वाली। दहेज में क्या मिलता है पता है? 100 रुपये वाली झाड़ू मिलती है, सीको वाली, बड़ी वाली, विद हैंडल, सड़क झाड़ने काम आती है। बहुत मजबूत होती है, तुम्हारे घर में नहीं होगी इतनी मजबूत। समझ गए कुछ? अरे प्रभु, तूने करोड़ों रुपए खो करके 100 रुपये खाए बस। और सम्यक दृष्टि ने क्या किया? गलती तो की थी, 100 करोड़ रुपए का लॉस की, 100 करोड़ के लॉस की गलती की थी, लेकिन जब पेमेंट करने का नंबर आया, अरे तुम तो सम्यक दृष्टि हो, 100 रुपये चुका दो, जाओ घर। सम्यक दर्शन की महिमा है। करणानियोग पढ़ो, सम्यक दर्शन की महिमा बहुत समझ आएगी आपको। सम्यक दर्शन की नहीं, मैं ध्रुव हूँ ये अनुभव करने की, मैं भी सिद्धों के समान हूँ इसके अनुभव की। बिल्कुल मत छोड़ना ये काम, ये मत छोड़ना बिल्कुल। तो ये समझ आ गया आपको? हाँ, अविपाक निद्रा और समझो। अभी आज वैसे बता दिए तुम्हें, 100 करोड़ का कर्जा 100 रुपये में चुक गया। पाप का फल अज्ञानी ने इतना किया, सम्यक दृष्टि ने इतने किए थे पाप,
लेकिन उसको कम चुकाने पर ही पूरा हो गया, मैंने बाकी का बिना फल भोगे, बिना रुपये चुकाए ही चुक गया। ये अविपाक है। अब इसमें क्या होता है वो समझने की जैसी बात है। मिथ्या दृष्टि के अविपाक निर्जरा होती है, जैसे हम निर्जरा नहीं कहते, वो होती है पुण्य की। 100 करोड़ कमाए थे और भोगे केवल 100 रुपये। 100 करोड़ कमाए थे और भोगे 100 रुपये, उसकी ये अविपाक निर्जरा होती है। और ज्ञानियों की ये अविपाक निर्जरा होती है पाप कर्म की। हाँ, समझ आ रही बेटे? आकाश फिर से अज्ञानी को गणित बताए थे, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि क्या करता था? पाप कम कमाता था और भुगतता ज़्यादा था। और यदि पुण्य कमाता था तो भोगता कम था। भुगतना और भोगने का अंतर। पाप कम कमाता है और भोगता ज़्यादा है, उत्कर्षण करता जाता है। उत्कर्षण कैसे करता जाता है समझ लो। दृष्टांत दे रहे थे, मैं कल भी दिया था दृष्टांत, कल तुम थे। 1 रुपये में कितनी पिटाई हुई थी? साइकिल चलाते हुए एक पुलिस वाले से टकरा गए। टकरा गए माने मामूली सा, टकराए माने मामूली से। तो पुलिस वाला क्या बोलेगा? क्यों रे अंधे, दिखता नहीं है? बाबूजी क्षमा करिए, गलती हो गई, छुट्टी, बात खत्म थी। ए अंधे नहीं है, आंखें हैं हमारी। क्या कहते? देखो फिर क्या होगी, बताऊं तो है, आंखें हैं। आंखें हैं तो टकराए क्या से? लगी तो नहीं, तो मैंने लगी तो नहीं ना, काया कर रहे। अब क्या हुई है? अब बहस बढ़ गई नहीं, एक दो डंडा मिला के मैंने, अरे भाई साहब साइकिल टकराई नहीं थी, आपने फोकट में हमें डंडा मार दिया, हमारा अपमान कर दिया, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। और भीड़ लगा ली तुमने। उनने पकड़ो, चल पुलिस थाने। पुलिस थाने में गए। क्यों भाई क्या हुआ? साहब बिना बात डंडा मार दो, हमारा पहिया तक नहीं टच भाव, इन्हें कछु भाव ही नहीं, हमने पूरी तरह से ब्रेक लगा लो, इतना सा भी टच नहीं भाव इन्हें, इन्हें हमें डंडा काहे मारो? तो वो भी बड़बड़ाने लगा। सोचो ने एक खेच दबान और अब वो बीच में आ गया थानेदार। क्यों भाई तुमने इसको चाटा क्यों मार दिया? अब तुम्हारा केस बढ़ गया। उसे भी एक खींच दिया, अब केस और बढ़ गया। जज के सामने लगा, जज में एक खींच दो। आपको समझ में आ रही है? वो जो गलती ओनली सॉरी कहने से निपट गई थी, उसे आप जरा सी अकड़, जरा सी अकड़, जरा सी अकड़, जरा सी अकड़, इधर देखो इधर, जरा सी अकड़ में हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारा तो क्रियाकांड से ही धर्म हो गया, हमें नहीं सुनने सुनो, हमें नहीं सुनने धरो, हम तो जो कर रहे सो सही कर रहे, जो कर रहे सो सही कर रहे। आपको नहीं मालूम आपका केस बिगड़ता जा रहा है। गलती छोटी थी, सजा बड़ी होगी। और पुण्य बहुत करता है, मिथ्या दृष्टि बहुत करता है, लेकिन भोगता है 100 रुपया। 100 करोड़ कमाने वाला 100 रुपये भोग। दूर मत जाओ, दूर मत जाओ। अंबानी कितना कमा रहा होगा समझ सकते हो? और भोग कितना रहा बता सकते हो? कौन कह रहा है अंबानी भोगता है? बताओ कब भोगता है? बताओ कब भोग रहा है? बताओ। आखिर पेट में तो उतनी रोटी जाएंगी, कपड़ा उतना ही पहनेगा एक जोड़ी एक दिन में, और मरते समय सब छूट गया। यही बहुत शांति सोचना समझ में आ जाए। मैंने इसीलिए नौकरी छोड़ी है। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, कमा कमा के ढेर लगाएं और मर जाए, 1 रुपये नहीं कमाएंगे हम। वो इसीलिए ये भी बताऊंगा अभी। बिल्कुल आज तक मुझे तकलीफ नहीं हुई कि इतनी तनख्वाह मिल रही होती, प्रिंसिपल बन जाती, भला हो जाता, चूल्हे में जाओ। हमने जो असली कमाई की है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, असली कमाई की है, जिसको हम कमाई नहीं कहते हैं, आय को कहते हैं इनकम, कम इन अब जे कोई को नहीं दिखाई देगा। मैं सही कह रहा हूँ, इस खजाने को भोग रहा हूँ। ये खजाना नहीं होता तो मैं रो रहा होता बैठ के, करोड़ रुपये रखे होते, बैंक बैलेंस होता, सब कुछ होता, लेकिन ये तत्व ज्ञान नहीं होता तो मैं रो रहा हूँ। कौन कहता है अंबानी के पास भोग ज़्यादा है? हम कह रहे भुगतना ज़्यादा है। बात अंबानी की नहीं, सबको लेना। कमाता ज़्यादा है, भोगता कम है। कमाता तो इतना है कि मैं क्या बताऊं। प्रत्येक जीव मिथ्या दृष्टि इतना पुण्य कमाता है, इतना पुण्य कमाता है। सुनना सभी लोग ध्यान से, काम की बात। पाप बांधने की शक्ति है कम
और अनुमोदना शक्ति से पुण्य को कर लेता है पाप में कन्वर्ट। कुछ समझ में आया मैंने क्या गणित बोला है? पाप करने की शक्ति है जीव में अनंतवा भाग, पाप बांधने की शक्ति है अनंतवा भाग। आप मान वचन काया से कितने पाप कर सकते हो सो बता दो मुझे, करके बता दो कितना कर सकते, करो करो। लेकिन मोबाइल में देख देख के अनुमोदना 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 अनुमोदना, दूसरे पापियों की कथा सुन के अरे मजे भैया तुम्हारे तो स्कूल कॉलेज की भाषा में कितनी गंदी भाषा बोलते हैं, तुमने तो खूब पटा रखी है, अरे भैया अरे अरे तुम्हारे तो मजे, तुम पापी रावण की काय को अनुमोदना कर रहे। एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही तूने तो बहुत फांस लिए, तेरे पास तो रूप है, गायन है, ट्रिक है, तूने खूब फंसा रखे हैं, धन्य है तेरा भाग्य। कहा कह रहे तुम? मन वचन काय की शक्ति कितनी है खाने की, बोल दो। मन वचन काय की शक्ति कितनी, जो मैं बता रहा था वेद की, अनंत व भाग। लेकिन अनुमोदना की सामर्थ्य से 100 पाप को 100 करोड़ में कन्वर्ट कर देता है, और उसी समय जो 100 करोड़ का पुण्य कमाया था वो चला जाता है 100 रुपये में। 2 नुकसान हो गए, घाटा करके बता सकते हो कैलकुलेट करके क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ वो टोटल इस गणित में? लगाओ हिसाब लगाओ। हैं? अरे तुम लगाओ तो हिसाब कितना निकलेगा घाटा। हाँ ये 100 करोड़ यहाँ प्रॉफिट कमाया था, 100 ही मिली, तो घटाओ यहाँ कितने मिली? 100 करोड़ में से 99 करोड़ जे गया घाटा, एक घाटा लिख लो, जो 99 करोड़ और 99,800 जो लिख दो, और 100 रुपया करे थे, बाकी चुकाने पड़े 100 करोड़, तो एक और 99, तो 100 कितने हो गए जी? 198 करोड़। क्या मिला? 198 करोड़ का घाटा हुआ। ये तो शब्दों में समझा रहा हूँ तुम्हें, अंतर में सारी विशुद्धि चली गई, रत्नत्र नहीं हो पा रहा। मैं ध्रुव हूँ ये समझ में नहीं आ रहा। एक एक भक्ति इतनी अच्छी गा करके भी ऐसे नहीं डूब गए कि गाने के बाद गए तो उसी पे डूबे हुए, ये विशुद्धि नहीं हुई। ये है तुम्हारे मिथ्या दृष्टि का भजन गायन। करो कितना अच्छा करने, इसलिए हम कह रहे करो कितना अच्छा कर रहे, अहंकार मत करो। हम जो कर रहे सो सही कर रहे, अखड़ो मत, बड़ो छेद पहले बंद करो, इतना बड़ो, इतने छेद बंद कर फिर रहे। बहुत प्रेम से कह रहे भी थे, करुणानियों का सार बता रहा हूँ आपको। और कोई एक चीज़ और समझानी इसमें, प्रथमानियों के आधार से एक प्रश्न भी आया मेरे पास, और चर्चित ने भी पूछा कि उदीर्णा कही जाती है। एक रानी ने मुनिराज पर कचरा डाला या थूक दिया या अपमान कर दिया, कुछ भी घटना है, तो उसको कोढ़ निकल आया। क्या ये उदीर्णा का दृष्टांत है? जरूरी नहीं है कि ये उदीर्णा का दृष्टांत है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होने लगेगा तो फिर राजा श्रेणिक ने भी सर्प डाला था, तो उन्हें भी कोढ़ निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए गड़बड़। ऐसे हमारे जिनागम में हजारों घटनाएं हैं मुनिराजों के अनादर का अथवा तीर्थंकरों के अनादर का। आदिनाथ भगवान का अनादर किया था मारीची ने, लेकिन ऐसी उदीर्णा नहीं देखी जाती। जब नियम कब कहलाता है? जब सभी प्रसंगों में घटे हो, नियम तब कहलाएगा। अभी क्या कहलाएगा ये कि यह उसके पूर्व कर्म का विपाक हो सकता है। पूर्व कर्म का विपाक था, और काकताली न्याय की तरह, कौन से न्याय की तरह? काकताली न्याय की तरह, उसी समय उसने वैसा किया और उसी समय उसको कोढ़ निकल आया। तो ये उपचरित कथन हो सकते हैं, कहानियाँ समझाने के लिए होती हैं, वे सर्वथा प्रमाण नहीं बनती। प्रथमानियों की कितनी कहानियाँ ऐसी हैं जो सर्वथा सिद्धांतों की प्रमाण नहीं बनती, तो इसीलिए समझ लेना इसको। तो मैं नहीं मानता कि वो उदीर्णा का प्रसंग है, हो भी सकता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि यदि विराधना बड़ी है तो उसकी अबाधा भी बड़ी होगी। यदि विराधना बड़ी है, तो छोटी विराधना होती तो फिर उसका कोर्स फटाफट 2-4 दिन में सही हो जाना चाहिए। यदि बड़ा उदय आ रहा है तो बड़ी अबाधा होनी चाहिए, बड़ा बंद होना चाहिए, फिर वो सब जगह घटना चाहिए, तो सब जगह घट नहीं रहा है वो, तो उपचरित भी लिख देते हैं। कई बार क्या कहानी ऐसे लिखी जाती हैं कि बाल बुद्धियों को समझाने के लिए, ताकि मुनिराजों का अनादर नहीं करना। वर्तमान युग में
सुनोगे कुछ काम की बात। वर्तमान युग में धर्म साधन के नाम पर, धर्म साधन के नाम पर देव पूजा और मुनियों के आहार दान, इसकी कथा मुख्यतः से लिखी गई है। देखो आप, आहार दान के चमत्कार, आहार दान के चमत्कार, आहार दान के चमत्कार। मैं अब इस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरी बात अच्छी नहीं मानी जाएगी। मैंने इस विधा को तोड़ा थोड़ा है। मैं जो कहानियाँ लिख रहा हूँ ना, उसमें मैंने आहार दान और मुनिराजों की निंदा नहीं करना, ये प्रकरण ज़्यादा नहीं उठाए, क्योंकि शिथिलाचार्यों को ये भय है, भट्टारकों को ये भय है कि वे हमारे अपयश नहीं करें, हमारी बुराई नहीं करें, गुरुओं को आहार दान दें, वे स्थापना निक्षेप कर लें चौथे काल के मुनियों की और फला कर लें। तो भट्टार परंपरा में कितनी कहानियाँ ऐसी लिखी गई जिसमें हर कहानी की आहार दान के चमत्कार और गुरुओं की निंदा करने का फल एक मुख्यता से ढूंढ लेना आप कहानियों में। तो मैंने इन दोनों बातों को ज़्यादा नहीं उठाया, थोड़ा तो लिया है, लेकिन मैंने मुख्यतः तो रखी है, चाहे वो देव पूजा हो या आहार दान हो या कुछ हो, उसके पीछे पूरा का पूरा द्रव्यानुयोग होना चाहिए और कर्णानुयोग होना चाहिए। तो ये कहानियों में तुम्हें अंतर दिखाई देगा इसका, कहानी पढ़ोगे तो। मैंने मेरी कहानी सीधे सीधे नहीं चल रही, उनने पाप करो नरक चले गए, झूठ बोलो नरक चले गए, चोरी करी नरक चले गए। इतनी जल्दी मैं नरक नहीं भेजता, मैं उसकी मनोदशा बताता हूँ, भेद विज्ञान की दशा और भेद विज्ञान के अभाव की दशा बताता हूँ। मैंने एक कहानी संग्रह छोटा सा लिखा है, सुखांतक कहानी संग्रह। मैंने अपराध बड़ा भारी था, लेकिन उसका सुखांत कैसे हुआ। जैसे एक आतंकवादी था, किसी तरह भटक गया और आतंकवाद में पड़ गया, लेकिन उसका सुखांत कितना अच्छा हुआ और कैसे हुआ, वो पढ़ने लायक है। मैंने कोई भी मैं दिखाना ये चाह रहा था उन कहानियों में कि कितनी भी गलत घटनाएं हो जाएं जीवन में, कितनी भी विराध ना हो जाए, उसका सुखांत कैसे किया जाए। आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आए ना कि जिसका सुखांत आप चाहते हो, लग रहा है नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, इतना बड़ा पाप अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो कहानी मुझे बताओ, मैं उसकी कहानी में सुखांत बताऊंगा आपको। सुखांत का मतलब है जिसका अंत सुख में हो। आतंकवादी को मार के नरक निगोद पहुंचा दिया, ये दुखांत है। वो जरा सा उसने मुनिराज के वो कर दिया और कोड़ी हो गई, ये दुखांत है। समझ गई? तो बहुत लंबी चर्चा है। तो एक तो ये चर्चा होगी, समझ में आ गया आपको। अब एक छोटी सी चर्चा और उठा रहा हूँ, वो है योग्यता। योग्यता की चर्चा तो जितने पॉइंट रखो उतने कम है। योग्यता मैं केवल पॉजिटिवली पढ़ाना चाहता हूँ, नेगेटिव में नहीं पढ़ा रहा। नेगेटिव पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और तुम्हें बैठ के होमवर्क करना है। सबसे बढ़िया योग्यता कौन सी है, कौन बताएगा? सबसे बढ़िया योग्यता कौन सी है? बोले भगवान बनने की। और बोलो, विश्व की सबसे बढ़िया योग्यता है बिल्कुल शांति से ध्रुव को स्वीकार कर लो, बस। सबसे बढ़िया योग्यता है ध्रुव की अनुभूति, ध्रुव की प्रतीति। आहा, बस इतना करना ही सबसे अच्छी योग्यता है। क्षोभसम 11 अंग 9 पूर्व, ये अच्छी योग्यता नहीं है। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, तुम लोगों को अभी भी ऐसे ही लग रहा हो भाई साहब की महिमा क्षोभसम से है, प्रवचन करने से है, पुण्य के उदय से है, साता वेदनी के उदय से है, क्रियाकांड से है, कपड़ों से है, फला से है, इससे है, उससे है। तुम्हें खबर ही नहीं है विश्व की सबसे बढ़िया योग्यता ये है। शिव भूति महाराज के पास इसे स्वीकार करने की योग्यता थी। 11 अंग 9 पूर्व नहीं थे उनके पास, नहीं थे। अभी भी हमें क्या लगता है, हम भी क्षोभसम बढ़ा लें, निदान बन, आर्त ध्यान है, हम भी खूब शास्त्र याद कर लें, आर्त ध्यान है, हम खूब शास्त्र पढ़ ले, ये आर्त ध्यान है, हम भी प्रवचन करने में सफल हो जाएं, ये आर्त ध्यान है। हम भी ऐसे समझ लेना, आप सब ऐसी देह के क्रियाकांड। मुनि बनने की योग्यता ये बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, सबसे बड़ी योग्यता है
क्यों? अनंत बार द्रवलिंगी मुनि बन गए। उस योग्यता की कोई कीमत नहीं है, इस योग्यता की कीमत है। धन कमाने की योग्यता, इनमें कोई दम नहीं है, नहीं कमा पाएंगे धन, कोई बात नहीं है। आहा, मैंने चेतन धन पाया, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मकान बनाओ नहीं, आज तो टूटे फूटे में रह जाएंगे 10-50 साल, गिर गिरा जाए, गिर जाए, लेकिन अनंत काल रहिए, अनंत काल यथा तथा शिव। अब समझ में आए कुछ? अभी भी कह रहा हूँ, इसकी योग्यता सबसे अच्छी मानी गई है जिनवाणी में। हम अभी भी नहीं समझ पाते इसकी। सही बताना, कौन कौन सोचता है मैं ध्रुव को स्वीकार कर लिया तो बहुत बड़ा काम किया, सही बता। हाँ, बात तो सही है, वो तो हमें समझ में आ गई कि हम ध्रुव हैं, गायक हैं। अब ऐसे नहीं कि हम बुद्धू नहीं हैं, हम भी पढ़े लिखे। इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, और बाकी में भैया 10 साल हमने 10 लक्षण के 10 दिन उपवास करने, 10 साल से कर रहे, और बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, बहुत सरल है, बहुत सरल, हम कर ले बड़े आराम से। इतना बल धारण करते हैं उस खतरनाक योग्यता में। अनंत गुणों की अनंत योग्यताएं हैं यहाँ पर, अनंत गुणों की अनंत योग्यताएं ढेर सारी। तप करने की योग्यता, नग्न रहने की योग्यता, केस मांझने की योग्यता, फला की योग्यता, ठंड गर्मी सर्दी सहने की योग्यता, लेकिन इन सब की कोई कीमत नहीं है। धन्य है वह ज्ञान, अधिक सूक्ष्म ज्ञान होने का नाम पवित्र ज्ञान नहीं कहा। धन्य है पवित्र ज्ञान जिसमें पवित्र शुद्धात्मा समा गया, जिसमें, अब ये भी कहने की भाषा, पवित्र ज्ञान जिसमें शुद्धात्मा समा गया। थोड़ा अच्छे शब्दों में बोलो, क्योंकि ये भी तुम नहीं कर पाओगे। पवित्र ज्ञान और पवित्र शुद्धात्मा समा गया, ये तो लंबा चौड़ा होगा। यदि कर्णानियों से कहेंगे तो इसमें दर्शन मोहिनी का बंद है अभी, क्योंकि भेद है, भेद है। अरे ये और ज्ञान में, ज्ञान और ज्ञायक में भेद ही नहीं दिख रहा। मिठास और शक्कर में वो गजब होगा, मिठास और शक्कर में जह ज्ञान ज्ञाता गे को न विकल्प, बच भेद ना जहां, चिद भाव कर्म चिद ईश करता, चेतना तीनों जो क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न सुध, उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान सुखदा, तीन दा तीनों लखा। ये कही, ये कही। हाँ, हमें जो लगे सम्यक दर्शन नहीं मत होंगी। अब सम्यक ज्ञान तो अब जित तो पढ़ो सो पढ़ लो, अब आचरण कर रहे तो तुम्हें तो 3 दिख रहे, बताओ एक कौन है दिख रहा है? कोई कहता हमें श्रद्धा की कमी, कोई कह रहा हूँ अच्छे अवसर की कमी, कोई कह रहा हूँ आचरण की कमी। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? कुछ कहिए मैं जल्दी जल्दी। इसका अर्थ करो, 3 धा एक ही लसे लसा, 3 धा एक ही। हमें शक्कर में और मिठास में अंतर नहीं दिखाई दे रहा, मुझे आत्मा में और परमात्मा में अंतर नहीं दिखाई दे रहा। सोचो कितना आनंद है। अब जिस सबसे अच्छी योग्यता है जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को भेद ही ना रहा, भेद से अभेद को समझाया था, अभेद भेद को प्राप्त नहीं हुआ था। क्या बोला? भेद से अभेद को समझाया था, वस्तु कोई भेद को प्राप्त नहीं हो गई थी। तो हमने भेद को तो दे दिया तूल और अभेद छोड़ ही दिया। पंडित जी 99% जगह लिखो है आत्मा में उपयोग ले जाने चाहिए, आत्मा में डूब जाने चाहिए, आत्मा में रम जाने चाहिए, आत्मा के गहरे गहरे पाताल में जाने चाहिए। हमें कच्छु नहीं समझ में आ रहा। हम क्या कच्छु समझ नहीं है। मैं आत्मा हूँ और परिपूर्ण हूँ, न घुसना है, न समाना है, न डूबना है, न कच्छु नहीं करना है, कुछ नहीं करना। साफ साफ कह रहा हूँ। बताओ मिस्री की डली में क्या करना है? बोलो आत्मा में क्या करना है? बात तो सही है लेकिन कमी है। फिर वही कमी देख लगे, 3 धा एक ही लसा, हमें 3 दिखाई नहीं रहे।
दृष्टांत देने पड़ेंगे, बोलो। चेहरा बता रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आएगी। देखो एक दृष्टांत दें। क्यों? लड़के की शादी लड़की से हो गई तो क्या दिख रहा हुआ है? काय की खुशी हो रही, बता सके? काय की खुशी हो रही? बताओ भाई, काय की खुशी हो रही? लड़का की शादी लड़की से हो गई तो लड़की को खुशी हो रही, काय की खुशी हो रही? सुना, उसे लड़का नहीं दिख रहा, अब लड़का का घर अपना दिख रहा है, वस्त्र अपने दिख रहे हैं, भोजन अपना दिख रहा है, गहने अपने दिख रहे हैं। अपने मम्मी पापा जब आएंगे तो जेई खुआएंगे, हमें नहीं करने कछु। जिनसे शादी हुई वो ही ला के देंगे सब। हमारे सारे रिश्तेदारों की रक्षा कराएंगे। हमारे पिताजी बीमार हो गए तो बम्बई ले जाए जेई, और मोड़ा मोड़ी होंगे तो उनकी फीस हमें कहीं से नहीं लाने, जेई देंगे, जेई। काका देखो एक लड़के ने एक लड़की ने एक लड़के को नहीं बनाया, सारी सुविधाएं मिली उसे। ऐसे एक गायक नहीं देखा है, श्रद्धा ज्ञान चाहे तीनों मिले। तीनों नहीं मिले, अनंत चतुष्टय मिले हैं, अनंत निर्मल पर्याय मिली है। एक एक के लिए मेहनत नहीं करनी है। समय दर्शन को पुरुषार्थ अलग, ज्ञान को पुरुषार्थ अलग, और चारित को पुरुषार्थ अलग। एक, अब इसका मतलब है एक ही लचा। मस्त हो गए, हमें मिल गया, सब मिल गया। पंडित साहब की भाषा में बोलो, महाहर्ष मानो, मोक्ष ही मिल गया, कमी नहीं दिखाई कुछ। जो सच कर, जब तक ये पंडित साहब के प्रवचन में से, ये मतलब रचनाओं में से आप ऐसे विश्लेषण नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। गा समय 2-4 बार तो आनंद आएगा, फिर तो ऐसे मशीन से रट जाओ, टेप रिकॉर्ड से गा जाओ, तो समझ में नहीं आई। अब मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं पिछले 5-7 साल 10 साल कब से मैं पंडित साहब की एक एक रचना को 20-20 दिन 30-30 दिन घोंट रहा हूँ, प्रवचन करता हूँ ना उसके ऊपर विषय पे, ज्ञानाष्टक पे, सब पे, जितने जितने विषय। इसलिए मुझे उसके एक शब्द सुन के ही रोमांच होता है। और तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे घोंटता हूँ इसमें से। समझ में आ गया? एक आत्मा पाया माने मोक्ष ही मिल गया। समझ गए? विचार करना चाहिए। अब जाओ, आय और कमाई का अंतर। जिन्हें पैसे का भरोसा है, ब्रह्मचर्य के मार्ग में भी 1 करोड़ तो चाहिए, 10 लाख तो चाहिए, 20 लाख तो चाहिए, 20 लाख तो चाहिए, 5 लाख तो चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो चाहिए। वे लोग कमाई कर रहे हैं, कम आई, कमाई कम आई। बहुत सुंदर है। पैसा कमाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आपकी अक्ल से, आपकी बुद्धि से, आपके टैलेंट से 1 रुपया नहीं कमाते आप। ये बिल्कुल भ्रम निकाल देना, मैं खूब भैया अच्छा पैसा कमाता हूँ, खूब दुकान चलाता हूँ, मैंने दुकान लगाई, ये बिल्कुल पूरा भ्रम है। 100% भ्रम, 100% भ्रम। आपने जो पूर्व जन्म में पुण्य बांधा था वो है असली, और उसमें से आ रहा है। आता उधर से है और तुम्हें लग रहा है कि हम कमा रहे हैं, हमने चतुराई दिखाई, हमने दुकान लगाई, हमने करी, हमने फर्नीचर बनाओ, और हमने ग्राहकों को ठगाओ। न ठगने से अच्छी दुकान चलती है, न ईमानदारी से अच्छी दुकान चलती है। ईमानदारी भी कह देगा, उल्टा नहीं लेना। दुकान तो उतनी चलती, पापियों की दुकान भी उतनी चलती है जितना उनके पास पुण्य का बैलेंस है, और ईमानदार व्यक्ति से भी उतनी ही दुकान चलती है जितना उसका बैलेंस है। एक बात समझ में आ गई? दृष्टांत दें इसको, बोलो दृष्टांत। नेहरू जी पहली बार लंदन गए थे, जब बहुत साल पहले की बात है, अभी की तो है ही 125 साल पहले लंदन गए थे। उन्हें एक जगह ठहराया गया तो उसमें वो बाथरूम में दीवार में से नल आया से, यहाँ से जैसे अपने आ गए आजकल दीवार में से नल, और वहाँ खोलो सो पानी आ गया। अब भारत में उस समय नल नहीं थे, पूरे भारत में नल नहीं थे, वहीं से पानी लाना पड़ता था। तो भी बड़े गौर से देखा था, जो बहुत बढ़िया यंत्र है जादू को, अपने तो देश की समस्या ही मिट जाए। जे टोटी कहाँ मिलत, नौकर से पूछी टोटी कहाँ मिलत, सो बाजार में चले गए, सब ने बताई ये तो मिलत। सोना वहाँ से टोटी ले ले, टोटी ले ले,
और अपने सूटकेस में डाल दी। अब बड़ी खुश, हमारे पास पानी का खजाना पानी का खजाना। और जब हवाई जहाज में बैठे तो उन्होंने कहा सबको चकित कर दिया, मैं सबको। भारतीय लोग बैठे थे, उनसे कही हम बहुत बढ़िया चीज़ लाए लंदन से। कहा ऐसी टोंटी है, पानी निकल। बता भैया क्या चीज़ निकाल के देखो। अब मैं खोल रहे, मैं कुछ नहीं तो बोले हम ठगा गए। वाह, बस होटल में जो ठहरा हो तो वहाँ तो निकल रहा था, जहाँ में कहीं नहीं निकल रहा। अब समझ में आ गई होगी दृष्टांत। टोंटी में से नहीं निकलता पानी। जब दुकान तुम्हारी है या टोंटी है और मन वचन का है कि वो नल है, ये नहीं दिखाई देता कि कहाँ से आ रहा है वो। सब ये सोच रहे हम बहुत चतुर हैं इसलिए हमारी इज्जत है, हम बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं सो इज्जत है, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं आचरण सो हमारी, हम पे थोड़ी उपसर परिचय आएंगे। क्या है, पार्श्वनाथ भगवान पापी थे क्या? सुनो, उनके पूर्व का स्टॉक उदय में आया था। कभी मत सोचो मैं धर्मात्मा हूँ तो आपको भी उपसर्ग नहीं आएंगे, परिचय नहीं होंगे, कोई निंदा नहीं करेगा। वर्तमान के कृत्यों से नहीं मिलता ये सब, ये पूर्व की होती है। तो अब सोचो आपकी ज़्यादा कमाई दिख रही है, माने पूर्व भव के जो पुण्य का बैलेंस था वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, कम आई, पूरी नहीं आई। और ईमानदारी का अर्थ समझोगे, ईमानदारी जो भी कहते हैं ईमानदारी से कमाए तो भी उतना ही आएगा। ईमानदारी माने इस गणित को समझना, ईमानदारी है मैं कमाने वाला नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, ये तो पूर्व भव का बैलेंस है इसलिए आ रहा है, ये ईमानदारी है। एक ईमानदारी वो होती है जो तुम समझते हो, कम नहीं देना किसी को, ज़्यादा नहीं लेना, ठगना नहीं, मिलावट नहीं करना, एक वो है ईमानदारी। और एक है ईमानदारी, ईमानदारी का मतलब समझ लो सभी लोग, जो ईमानदार व्यक्ति जानता है कि मैंने कमाया उतना ही आ रहा है, तो कभी ये गाली नहीं देगा जो दुकानदार ने हमारी ग्राहकी बिगाड़ दी, जो दुकानदार ने हमारी दुकान बिगाड़ दी, जो हमारा नौकर ले भगो, जाने हमारा मार्केट ख़राब कर दो, और इनकी हाय लग गई, इनने चावल डाल दें हमरे जाए, इनने मुठिया छोड़ दी। और अब तुम क्या करने लगे उपाय अच्छी कमाई के लाजे? क्या करने लगे कि पुण्य का तो हुआ था व्यय और एकांत का अर्थ बता दिया था कल, और बंद हो रहा है पुण्य का कम और पाप का ज़्यादा। तुमने भी नींबू टांग दो, मिर्ची टांग दी, तुमने भी मिर्ची टांग दी। काहे? मिर्ची से पुण्य की कमाई होगी कि पाप की? यही मिथ्यात्व होगी। दुकान के पैर पड़ रहे, बस फिर ताला खोल रहे, फिर अगरबत्ती घुमा रहे, वो क्या कहलाती गुल्लक पैसा की, पैसा रखने की, और छोटी सी तिजोरी गल्ला गल्ला की आरती उतार रही, इसे ऐसा कर रही। कछु भी करें नहीं करें, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा तो करनी पड़ेगी भैया। बात उठ गई तो साल भर नाराज रहे। कहाँ है ईमानदार आदमी? ये काम नहीं करता, उसे पता है असली गणित ये है कि जो हमने पूर्व कर्म बांधा है उतना ही आएगा, राग द्वेष नहीं करेगा, क्लेश नहीं करेगा, इससे उसे पुण्य बल विशेष होगा। अब उसने कमाया जी, आय ये है आय, साता का आना आय है, विशुद्धि का आना आय है, रत्नत्रय की प्राप्ति इनकम है, अनंत काल तक खाएगो, एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगो। और संबंध अच्छे रखना। लंदन में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है, इंग्लैंड में उससे ज़्यादा डिप्रेशन है जापान में, जापान में बहुत है। क्यों? उन्होंने पैसे का भरोसा किया, संबंधों का भरोसा नहीं किया। एक आदमी लंदन में और इधर जापान वगैरह में इन कंट्रियों में एक पत्नी का आदर नहीं है, उनके एक पति का आदर नहीं है, और इस अनादर की सजाए है कि 90% डिप्रेशन में रहे लोग। 50 के बाद एकाकी रहना पड़ रहा है, कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, अकेले। करोड़ों पौंड हैं, करोड़ों हैं, करोड़ों, और 90% पब्लिक डिप्रेशन में। जैसे हमारे यहाँ मंत्रालय होते हैं ना, मंत्रालय, वहाँ एक मंत्रालय ये है कि बुजुर्गों के कल्याण का मंत्रालय। हाँ, बुजुर्ग कल्याण, वहीं से आई हमारे यहाँ प्रथा। वो कौन सी? ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, जो वहीं से आई है। वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में है ओल्ड एज होम,
वृद्धाश्रम। क्यों? कि जिंदगी भर संबंधों की कीमत नहीं की। एक पत्नी के प्रति विश्वसनीय नहीं बन सका जो आदमी अपने बच्चों का विश्वसनीय नहीं बन सका, जो माँ अपने बच्चों की और पति की विश्वसनीय नहीं बन सकी। ये जितनी ये फिल्मी हीरोइन है, इनकी माँ इनसे संतुष्ट नहीं है, इनकी बहन, इनकी बेटी, इनकी माँ, इनके भाई संतुष्ट नहीं। जितनी हीरोइनें बम्बई में रहती हैं, इनके फैमिली नहीं है वहाँ। तुम्हें लग रहा है बड़ो पुण्य को बधाई, हीरोइन को बड़ो पुण्य को बधाई, लड़कियां बच्चियां पढ़ रही हो, खूब खुश हो रही हो, अरे धन है भैया, एक एक फिल्म में करोड़ कमा रही कि संबंध कमा रही। तुम मुझे लिख करके बता दो एक भी हीरो हीरोइन की शादी सफल हुई हुई तो मुझे ढूंढ के बता दो, नहीं तो मैं गिना दूंगा तुम्हें। एक भी पति पत्नी जो हो ना, प्रेमी प्रेमिका कहते हो तुम जितने हो वो फिल्मों में हीरो हीरोइन, एक का भी सफल रिश्ते हुए तो बता देना। क्यों? जब तुम्हें संबंधों की कीमत नहीं है तो साता कैसे होगी, विशुद्धि कैसे होगी, रत्नत्रय कैसे होगी। अब ये बात उनमें मत लगाओ, उनमें तो हमने समझा दिया आपको, आपस में लगाओ। मैं आपसे इसलिए कट रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको मेरे बारे में सब पता है। आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर रहा हूँ जी। संबंध खराब हुए, संबंध खराब हुए तो साथ उठ बैठ नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, साता नहीं बनेगी, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, रत्नत्रय नहीं होंगे। संगठन में ही शांति है, संगठन में ही कल्याण है। अकेले में कल्याण करके दिखा दो, चलो करके दिखा दो। हमें तो नहीं समझ में आई अभी तक। कम धन कमाने के नाम पर बच्चा अमेरिका चला गया, एकांत में कमा रहा है वो, परिवार खो दिया सबसे पहले। पंडित साहब की भाषा में बोलो बढ़िया, उस विद्या को विद्या कैसे कहें जो आत्मा से दूर करे, देश शास्त्र गुरु से दूर करे, माता पिता से दूर करे, संस्कृति से दूर करे और आखिर में अपने देश से ही दूर कर दे। अपने देश से ही दूर कर दे, उसको हम विद्या कैसे कहें? या विद्या स विमुक्त है, वो तो मुक्त करना चाहिए उसे। और हमारा दुख है लड़की अकेले में कमा रही, ढोरनी, और सब गर्व कर रहे हो बड़ी बेटिया 18-21 साल में पढ़ा रही है, वहाँ कमा रही है, 12 घंटा नौकरी कर रही है, मोड़ों से हाथ मिलाऊत है गुंडों से, रावणों से, जिनके सील का ठिकाना नहीं, उन लड़कों से हाथ मिलाती हैं लड़कियाँ। फिर कुछ संगति कोई सिगरेट पीती, कोई कछु करती, कोई दारू पीती, सब कर्म कर रही वहाँ। 19% ऐसी समस्या है वहाँ पढ़ाई लिखाई करना और नौकरी करने वालों की। पहले एकांत में ना, सबसे खतरनाक काम एकांत, फिर एकांत में पुण्य का व्यय हुआ, पुण्य का बंध कम हुआ, माने पुण्य का कम घट, साता का व्यय होता चला गया, और आखिरी में है संबंधों में कटुता। कमाई का अर्थ ये है, क्या क्या कम हुआ। हमें नहीं समझ में आ रही, मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ। देखो मैं सबके साथ रहता हूँ ना, तो तुम भी समझ सकते हो कि मेरे को भी एडजस्ट करना पड़ता होगा, मेरी शौक सुविधा अनुकूलता मेरे को भी तो एडजस्ट करनी पड़ता होगा ना। मैं करता हूँ खुशी से, क्यों? कि मुझे संबंधों की कीमत की खबर है। मैंने उन लोगों की समाधि देखी है जो बिगड़ गई है, केवल इसलिए कि जब तक जवानी थी इठला रहे थे, बुढ़ापे में ढूंढते फिर रहे कोई साथ दे दे, और कोई साथ नहीं दे रहा। मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटों की बातें कर रहा हूँ। बड़ों की भी कहानियाँ मुझे पता है। एकल बिहारी, स्वप्न में भी कोई ना हो, मत हो। हमारा भगवान हमारे अंदर पूरा है, हमें क्या करना है? अब किसी के साथ रहो लेकिन काय को बाधा करेगा? कुछ कहा सुनी, सारी समस्या कहा सुनी की हो सके तो उनने कहा, अपन ने सुनी, और हमने अनुभव किया कि हम तो ध्रुव भगवान है बस। हमने बढ़ गई गाड़ी, कहते रहो तुम, कहते रहो, हमें क्या दिक्कत है? उसका कारण सुनना सभी लोग, फार्मूला सुन लो। आज तक किसी ने किसी की आलोचना नहीं की। लिखो फार्मूला, आज तक किसी ने किसी की आलोचना नहीं की। मैं कर्णानियों से बता रहा हूं, औदैहिक भाव ने औदैहिक भाव की आलोचना की, और हम ये हैं नहीं। बता दो तुम, आलोचना का स्वर बता दो, चलो करो आलोचना, खड़े हो जाओ, ईमानदारी से बोल दो, आलोचना बोलो। औदैहिक भाव ने औदैहिक भाव की आलोचना करी,
परिणामी की आलोचना तो ये कर ही नहीं सकता। हम वो हैं जिसकी तो सिद्ध भगवान भी आलोचना नहीं कर सकते, अरहंती भी आलोचना नहीं कर सकती। द्वादशांग अनंत पाप के औदिक भाव, अनंत औदिक भाव के बीच में भी द्वादशांग हमारी आलोचना नहीं करता। नाच लो, नाचो, बोलो क्या कही, पूरी बोलो, अच्छे से बोलो, बोल बेटे आशीष जी, एक पॉइंट। दूसरा बोलो, हाँ, अनंत औदिक भाव के बीच में, अनंत औदिक भाव के बीच में भी द्वादशांग ने मेरी आलोचना कभी नहीं की। आहा, 8 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों ने मेरी आलोचना नहीं की। 8,98,502 केवली भगवान सदा वर्तते हैं, उन्होंने मेरी आलोचना नहीं की। हमारे फैन, तुम्हारी भाषा में हमारे फैन फैन समझते हो? फैन, फैन किसे कहते हैं? बोलो, कौन बोलेगा परिभाषा? फैन माने पंखा नहीं, फैन माने पंखा नहीं, फैन माने क्या होता है? चलो मैं ही बता रहा हूँ, सुनो। मेरी कमियों के बीच में मुझे अच्छा देखने वाले, जो मेरी कमियों की आलोचना नहीं करें, मुझे ही चाहते हैं। माँ मेरी फैन है, मेरी लाख कमियां हैं, लेकिन माँ कहती बेटा मेरा है, मेरा राजा है, मेरा चंदा है। ऐसे जिनवाणी माता मेरी फैन है, पंच परमेश्वरी मेरे फैन है। तुम्हारे फैन कौन है? हमारी कोई तारीफ ही नहीं करा। 10-25 मूर्ख ही मिल जाते, कहीं से मिथ्या दृष्टि मिल जाते, वे भी तारीफ नहीं करा, सब स्वार्थ के। गिनो कितने हमारे फैन जिन्हें तुम तरस रहे हो, हमारे फैन नहीं है। बोलो भैया, अनंत भगवान से बढ़िया कौन मिलेगा? हमारी कमियों के बीच में हमें चाहते हैं। फिर से बोलो, फिर कौन सा जी वाला? द्वादशांग बोल राकेश, बोलो, डरो नहीं। हाँ हाँ बोलो, है नहीं बोल, चल तुम बोलो, बोलो तुम बोलो। अनंत औदिक भाव, हाँ मैं अनादि अनंत स्तुत्य हूँ, इसीलिए लिखा है जीवो मंगलम। अब हाँ वो एक लिख दो लाल रंग से, जीवो मंगलम, एक कोने में, ठीक है। नहीं प्रभु नहीं, अद्भुत होता। पंडित साहब हमसे क्यों अच्छा, पंडित साहब को हमसे क्या लेना देना था? हमने उन्हें कभी पैसा नहीं दिया, कभी कपड़ा नहीं दिया, कभी रोटी नहीं, कुछ तो नहीं करो, अपन करा करो, सिवाय अपने औदिक भाव को लेके आके सुनावे के, और क्या करो अपन? ईमानदारी बता दूँ, हाथ खड़े कर। इसके बावजूद हमें इधर देख के प्रेम करते। अब इतने बड़े हमारे स्नेही को, बात्सल्य दाता को हम छोड़ दें? हम तो नहीं छोड़े। समझ गए भैया? कौन कौन प्रशंसक है तुम्हारे? नमन, नमन बोल देगा, इसके बाद चलें अपन। नमन बोलो जल्दी, इसको बोलो, 2-3 बार बोल पा चुके हम, 4 बार। अनंत औदिक भाव के बीच में भी बता, द्वादशांग में हमारे गीत गाए जा रहे, तुम रोए जा रहे हो। विचार करना, हाँ समझना थोड़ा सा। निज निधि निज में बता